डू यू थिंक कि आपके खातून होने की वजह से भी आपको शिकस्त हुई है, आप हारी हैं? मैं ये कहूंगी तो लोग कहेंगे ओ जेंडर कार्ड। जी देखिए, जरूर एक एक न बयानिया बना अगेंस्ट इस पर्टिकुलर मेरे कैंडिडेचर पे मौरूसी सियासत को लेकर, मगर मेरे ख्याल में उस बयानिया को ज्यादा पजीराई मिली पाकिस्तान के बाकी शहरों में। तो आर वी अपोज टू द प्रिंसिपल of dynastic politics or are we just opposed to कि एक वक्त में इतने बंदे एक खानदान की नहीं हो सकते। मेरे वालिद के लिए ये बहुत बड़ा कदम था। he was very nervous कि वो नहीं चाहते थे। देखिए, जिस तरह की हमारे मुल्क में सियासत होती है, बहुत कम वालिदैन हैं जो अपनी बेटी को सियासत में खुद लाना चाहते हैं, because it's very dirty। कुछ चीजें आपको ठेस पहुंचाती हैं, वो आपके दिल में रह जाती हैं और आपको जिंदगी भर याद रहती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी के आप देख रहे हैं, जमाल अहमद आपके साथ हूं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा मेहर बानो कुरैशी साहिबा। मैडम, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। बिफोर स्टार्टिंग, जिस तरह से आपने मुकाबला किया है, 82,000 प्लस वोट्स आपने लिए हैं मुल्तान जैसे इलाके में खातून होकर, और जो आपके मुकाबले में थे अली मूसा गिलानी साहब, आई मस्ट कांग्रेचुलेट कि आपने बहुत तगड़ा मुकाबला किया है। बट ऑब्वियसली हार जीत होती है। आई मीन, हैविंग सेड दिस, कुछ सवालात हमारे पास आए हैं सोशल मीडिया पर, जो कुछ हमारी भी टीम ने जब सर्वे किया हमें वहां से बताया गया। क्या लगता है, क्या वजूहात आप समझती हैं? 82,000 वोट्स आपने लिए हैं, बट जो आपके ओपोनेंट थे 1 लाख प्लस वोट लेकर वो जीत गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपसे बात कर सकूं। और जी, जैसे आपने कहा, सियासत में हार जीत जरूर होती है। हमने मुझे बहुत फख्र है उस कैंपेन पे जो मैंने चलाई। इट वाज अ ब्यूटीफुल कैंपेन, इट वाज होलसम, इट वाज इंक्लूसिव एंड खास तौर पे it targeted women, it was focused on women, it was focused on female participation, जो कि मेरे लिए बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दिस डजंट एंड हियर। जो फीमेल पार्टिसिपेशन वाली मेरी कैंपेन है, उसको मैं आगे लेके चलूंगी, जनरल इलेक्शंस में लेके जाएंगे। सिर्फ इस हम इस हल्के तक मैं हर महदूद नहीं जगह रखना हम चाहूंगी। आएंगे, इस पर आप आएंगे ऑब्वियसली, आप आई नो, political- आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन। या I'm coming to your question. And जहां तक आपने जैसे कहा कि मैंने 80,000 से ज्यादा वोट लिए, तो मुझे उस बात पे भी बहुत फख्र है, क्योंकि आपने सही निशानदेही की। इस इलाके में सिर्फ मुल्तान नहीं, जनूबी पंजाब में एक खातून के लिए इतने ज्यादा वोट लेना, इट्स नॉट कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ पर सियासत में ज्यादा डायरेक्ट इलेक्शंस में खवातीन नहीं पाई जाती हैं और लोग औरतों के लिए उस तरह नहीं निकल के वोट डालते। हालांकि आप अगर देखिए, अगर आप इसमें कहें कि मेरे बैकग्राउंड का हाथ है या मेरे वालिद की शख्सियत का हाथ है, मेरे भाई का हाथ है, तो खवातीन जितनी भी सियासत में आई हैं, जरताज गुल के अलावा, यहाँ पर वो सब एक सियासी खानदान से ताल्लुक रखती हैं, क्योंकि उसके अलावा यहाँ पर बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और जरताज एक बहुत दिलेर खातून है जिन्होंने इन सब चीजों का सामना किया और बावजूद जीता। तो मेरे नजर में जो हमारी शिकस्त है इलेक्शंस में, उसकी वजूहात, सबसे बड़ी वजह जो है मेरी नजर में, वो है पीडीएम का इत्तेहाद। देखिए, उनका जब वोट बैंक पूल हुआ, तो उन्हें इतने ज्यादा वोट्स मिले। आप अगर 2018 का पोलिंग डेटा उठा के देखिए, तो आपको मालूम होगा कि NA 157 उन चंद हलकों में से है अक्रॉस पाकिस्तान, नॉट जस्ट अक्रॉस पंजाब, अक्रॉस पाकिस्तान, जहां पे एक ट्रू 3-वे फाइट थी। ये बहुत कम हलकों तक महदूद था डायनामिक, बट यहाँ पर तीनों, जी, तीनों जमातों का टक्कर का मुकाबला था। तीनों जमातों की जो नुमाइंदे हैं, उनकी एक होल्ड है। जैसे PMLN के गफ्फार डोगर साहब हैं, उनकी बिरादरी का बहुत बड़ा वोट है। गिलानी खानदान हो गया, वो भी अरसे से सियासत कर रहे हैं मुल्तान में, जैसे कि मेरा खानदान कर रहा है। हमारे अपने वोट बैंक्स हैं, जमात का वोट बैंक भी है। और जैसे आप जानते हैं, देहात में धड़े की सियासत होती है, ऐसे तो सियासत होती है। वो सारे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। और अगर आप इनका टोटल पूल देखिए 2018 के वोट बैंक का, वो 1,30,000 से ज्यादा बनता है और 1,40,000 बनता है इनफैक्ट। और इस वक्त उन्होंने, जी, इस वक्त उन्होंने 107 लिए हैं, तो उनका वोट बैंक अगर मिला के देखा जाए तो कम हुआ है। तो इन अ 3-वे फाइट हम इन्हें आज भी हरा देंगे।
ठीक है। अच्छा, अब वन बाय वन चलते हैं। डू यू थिंक कि आपके खातून होने की वजह से भी आपको शिकस्त हुई है, आप हारी हैं? मैं ये कहूंगी तो लोग कहेंगे ओ जेंडर कार्ड। चलें स्किप इट। आप इल्ज़ामात लग रहे हैं, ऐसे सवालात उठ रहे हैं सोशल मीडिया पर। हमने जब सर्वे किया था मुल्तान से वहाँ भी कि क्योंकि ज़ैन की सीट पर आप आई हैं, ज़ैन इज़ योर ब्रदर। उसके बाद शाह साहब हैं, पाकिस्तान के 2 टाइम रह चुके हैं फॉरेन मिनिस्टर। मोरसी सियासत का शायद कहा जा रहा था कि इस वजह से भी शायद वोट नहीं आपको उस तरह पड़े जैसे पड़ने चाहिए। डू यू थिंक? जी देखिए, जरूर एक एक न बयानिया बना अगेंस्ट इस पर्टिकुलर मेरे कैंडिडेचर पे मौरूसी सियासत को लेकर, मगर मेरे ख्याल में उस बयानिया को ज्यादा पजीराई मिली पाकिस्तान के बाकी शहरों में। या सोशल मीडिया पे जो डिबेट चली वो अक्सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो नजरियाती वोटर्स थे, सपोर्टर्स थे जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं। नॉट टू से कि यहाँ पे आवाजें नहीं उठी, गलत होगा मेरा कहना कि किसी को बिल्कुल इख्तलाफ नहीं था, मगर वहां से बयानिया शुरू हुआ। क्या उसने मेरे कैंडिडेचर को या मेरी इलेक्शन रेस को कुछ हद तक डैमेज किया? शायद जरूर किया होगा। एक लोगों के जहन में एक बात रह जाती है, और मैं सुन रही थी बहुत से लोग तबसरे कर रहे हैं और वो कह रहे हैं, आई मीन कई जगहों पे लोगों ने कहा है कि पीटीआई को पीटीआई ने हराया। या आई मीन इस तरह के बयानिए इलेक्शन टाइम में, एक क्रंच इलेक्शन में हेल्प नहीं करते, बिल्कुल नहीं हेल्प करते। हम अगर एक जमात के तौर पे सोचते, और अगर जैसे खान साहब कह रहे थे कि ये इलेक्शन एक रेफरेंडम है, अगर हम ये उस तौर पे सोचते और अपनी जमात के बयानिए को, सिर्फ जमात की बयानिए को सामने रखते सोचते, तो शायद ये आवाजें ना उठती। अब जहां तक इन आवाजों का पॉलिटिकल वर्कर आपके लिए भी ये बेहतर है, अच्छा है ना कि आपकी जमात का जो वोटर है उसको समझ है कि मोरूसी सियासत पर नहीं जाना, अपने बयानी के साथ हमने रहना। 100% 100% मुझे बहुत फख्र है अपनी जमात पे। हमारी जमात एक ट्रूली डेमोक्रेटिक पार्टी है इस मुल्क में। वो अपनी लीडरशिप के डिसीजंस को चैलेंज करती है। ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड है, करना चाहिए है। आपको अपना जो आपके राय है उसे जरूर ऊपर तक पहुंचाना चाहिए। अगर आपको लगे कि आपकी लीडरशिप अपने मंशूर से हट रही है, या वो कोई ऐसा कदम उठा रही है जो उसके मंशूर से नहीं ताल्लुक रखता, या जो उसके मंशूर के खिलाफ है, तो जरूर इतनी इतनी डेमोक्रेसी हर जमात में होनी चाहिए। इट स्ट्रेंथन्स द पार्टी एट द एंड ऑफ द डे, एंड सबका हक बनता है। बट आई वुड लाइक टू से कि देखिए, खान साहब ने एक बहुत कंटेक्चुअलाइज करके मौरूसियत पे बात की थी। अगर आपने सिर्फ ये आर्ग्यूमेंट लेना है कि क्योंकि मेरे और वालिद और भाई सियासत में हैं, तो मेरा कैंडिडेचर मौरूसियत के जिम्मे में आता है और मुझे टिकट नहीं मिलनी चाहिए थी, ये प्रिंसिपल अगर हम एज अ पार्टी लगाएं, तो हमारे बहुत से नुमाइंदे हैं, हमारे बहुत आला उम्दा सियासतदान है हमारी जमात में, जिनका कैंडिडेचर उड़ जाएगा क्योंकि उनके वालिद या उनकी वालदा या उनके दादा और उनके वालिद सियासत में, हालांकि अब वो रिटायर कर चुके होंगे, बट आते तो वो उसी मौरूसी बैकग्राउंड से हैं, एक सियासी बैकग्राउंड से आते हैं। तो आर वी अपोज टू द प्रिंसिपल ऑफ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, और आर वी जस्ट अपोज टू कि एक वक्त में इतने बंदे एक खानदान की नहीं हो सकते? हमें ये शायद इंटरनली सेट करना होगा कि हमने इसको किस तरह डिफाइन करना है। आई जस्ट वांट टू कंक्लूड अ लिटिल बिट। समहाउ नुकसान हुआ है आपको इस चीज का? I'm sure कि पूरे पाकिस्तान में मैंने भी सर्विस देखे थे। नुकसान इस तरह हुआ है कि इस बात को हमारे मेरे अपोजिंग कैंडिडेट ने एक्सप्लॉइट किया। हालांकि वो खुद भी, हमने, उनके फादर ही पॉलिटिशियन ही थे, और वो खुशी से कहते हैं हमें तो फख्र है, हमारी जमात को इस बात से कोई गर्ज नहीं है, हमारी जमात तो फख्र से मौरूसियत करती है, हमें इससे कोई इशू नहीं है। और वो कह भी ये सकते हैं क्योंकि उनकी जमात में, और यहाँ पे हम मौरूसियत की बात करते थे, खान साहब ने हमेशा जो सवाल उठाया, देखिए खान साहब हैज ऑलवेज टॉक्ड अबाउट मेरिट। हर चीज में मेरिट होना चाहिए, तो अगर मेरिट है देन एवरीथिंग एल्स फॉल्स टू द साइड। तो जैसे कि उन्होंने जब बात की मौरूसी सियासत की, उन्होंने बात की कि इन बच्चों का मेरिट ही नहीं बनता। मरियम नवाज साहिबा PMLN की प्रेसिडेंट बन गई, हालांकि उन्होंने ना कभी कोई नौकरी की, ना इंटर्नशिप की, ना आज तक एक इलेक्शन लड़ा है। उनका इलेक्टोरल एक्सपीरियंस भी जीरो है।
और अब तो चले उन्होंने कैंपेन की है, एक मूवमेंट चलाई है, मगर वो उससे पहले सदर बन गई। उस पे हम बात करते हैं मेरिट की। पूरा खानदान एक जमात पे हावी है। उस जमात के, उस खानदान के अलावा उस जमात की डिसीजन मेकिंग दूसरा बंदा नहीं कर सकता। फिर पीपल्स पार्टी पे आ जाए। बिलावल भुट्टो साहब एक फाइनल ईयर स्टूडेंट थे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, जब उन्हें चेयरमैनशिप पकड़ा दी गई। आज वो वजीर खारजा हैं, जो उनकी पहली इंटर्नशिप है जिंदगी की, पहली नौकरी है। ठीक है। अच्छा, अब मेहर साहिबा, ज़ैन कुरैशी जो हैं, आपके जो ब्रदर हैं, ये सवाल भी था कि वो शायद हल्के में कम वक्त गुजारते रहे हैं बमुकाबिल जो हैं अली जो हैं, जो आपके अपोनेंट थे, वो जीते हैं। ये फैक्टर भी था मूसा गिलानी। या अली मूसा गिलानी? जी देखिए, अगर बिल्कुल बिल्कुल अगर आप कहेंगे कि बामुकाबले मूसा गिलानी के उन्होंने टाइम वक्त गुजारा, तो शायद आप बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, क्योंकि आप एक अब इनकम्बेंसी फैक्टर आता है। ज़ैन हुसैन कुरैशी हुकूमत का हिस्सा थे, वो एक पार्लियामेंट्री मेंबर थे, ही वाज अ मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, वो सेशंस अटेंड करते थे, वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे, उनके ऑफिस आवर्स थे, उनकी ऑफिस की डिमांड्स थी, तो उनको टाइम डिवाइड करना था। दफ्तर, इस्लामाबाद, एंड मुल्तान। हल्का, और गलती से सियासतदानों के खानदान भी होते हैं। गलती से गलती से नहीं, खानदानी सियासत तभी तो चलती है, खानदान है तभी तो आते हैं। नहीं, मतलब गलती से किसी की बीवी होती है, किसी का शौहर होता है, किसी के छोटे बच्चे होते हैं, वो गलती से कभी-कभी चाहते हैं कि उनका उनका बाप या उनकी माँ उनको नजर आ जाए, वो उनके साथ 1-2 घंटे गुजार लीजिए। यकीन माने, मेरे वालिद ने जिस तरह सियासत की है, उन्होंने अपनी जिंदगी को सियासत के नजर करके की है। उन्होंने अपने फैमिली लाइफ, अपने खानदान को कुर्बान करके की है। My father wasn't there at our birthdays. My father wasn't there at parent-teacher meetings. He wasn't there at sports days. He wasn't there at award ceremonies. अगर बल्कि फिर मेरी जो छोटी बहन है, मेरे वालिद ने मेरी सबसे छोटी बहन की ग्रेजुएशन भी यूनिवर्सिटी की अटेंड नहीं की, वो नहीं कर सके। वजीर खारजा थे, उनकी मीटिंग्स थी। और अभी आपने कैंपेन की, शायद आपके बच्चे भी कराची में ही थे, तो आप जिस तरह बता रही हैं, आई कैन फील। बिल्कुल, इन पिछले 2.5-3 महीनों में मैंने अपने बच्चों के साथ 6 दिन गुजारे हैं। वो 3 दफ़ा आए हैं मुल्तान मुझे मिलने, और 1 दफ़ा मैं गई कराची में जब इलेक्शन मुलतवी हुआ और मुझे मालूम नहीं था कि कब होएगा, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से जाके 3-4 दिन उनके लिए गुजार लूँ। एंड यहाँ पे मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी, मेरे ख्याल में जब हम इखलाकियात की बात करते हैं, मूसा गिलानी के भाई कासिम गिलानी ने फ्लाइट रिकॉर्ड्स, आई डोंट इवन नो, बिल्कुल गलत बात है, मेरे बोर्डिंग कार्ड की, मतलब मेरी बुकिंग की तस्वीर लेके सीट नंबर के साथ लेकर सोशल मीडिया पे लगाई, एंड ही ट्राइड टू मेक एन इशू आउट ऑफ इट। हाउ इज दिस एन इशू? इसी उनके बच्चे भी, माइंड यू। हाँ, बोलिए। इसी के बाद फिर यही कहा भी जा रहा था कि आप कराची से आई हैं, जीती या हारी वापस कराची चली जाएंगे। हाँ, बिल्कुल यही कहा जा रहा था, और ये मैं 2 हिस्सों में इसका जवाब देना चाहूंगी। फर्स्टली, पता नहीं लोगों को मालूम है कि नहीं है, एक इम्प्रेशन बन गया है कि मूसा जैसे चारपाई पे बैठे हाईवे पे इस हल्के में ही वक्त गुजारते हैं, कि वो मुल्तान में भी वक्त गुजारते हैं, मगर वो भी लाहौर के रहायश पजीर है। उनके बच्चे लाहौर स्कूलों में पढ़ते हैं, उनकी उनकी बीवी, उनकी वालदा, उनके सारे भाई सब लाहौर में रहे। तो मेरे पे इन्होंने कैंपेन चलाई इम्पोर्टेड कैंडिडेट की, उतनी ही इम्पोर्टेड मैं थी कि जितने ये इम्पोर्टेड है। मेरे पास क्या आप इम्पोर्टेड हैं, बट मैंने कहा नहीं, मैंने कहा कराची से आएंगे, कराची चली जाएंगे। नहीं, कह दीजिए, मतलब आई डिडंट रियलाइज कि कराची पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। हालांकि जी जरूर, पंजाब में कभी कभी ये तासुर पाया जाता है कि कराची पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, मगर कराची पाकिस्तान का दिल है। ऐसे ही। कराची पाकिस्तान को चलाता है। और मतलब मुझे दुख हुआ कि इन्होंने इस तरह की कैंपेन चलाई। इसकी जरूरत नहीं थी, इसके बगैर कैंपेन की जा सकती थी। और जहां तक सवाल जो इन्होंने बयानिया बनाया कि ये इलेक्शन जीत के कराची चली जाएंगी, तो मैं तो इलेक्शन हार के भी मुल्तान में हूँ, इसी हल्के में हूँ। मैं कल अपने हल्के में गई थी, मैं मुल्तानी वाला गई, मैं वहां पे लोगों का शुक्रिया अदा किया। मैं आज दोबारा अपने हल्के में जा रही हूँ, मैं जलालाबाद जा रही हूँ, वहां पे मैं लोगों को जाके मिलूंगी, उनका शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने हमारा साथ दिया, हमारे साथ खड़े रहे। तो मतलब आपने जनरल इलेक्शंस की तैयारी अभी से शुरू कर दी है? देखिए, नहीं, सिर्फ जनरल इलेक्शंस की तैयारी की बात नहीं है। हम
ऐसे झूठे वादे नहीं लोगों को करते। मैंने लोगों को वादा किया था, हारूं जीतूं मैं उनके साथ खड़ी रहूंगी, खास तौर पे खवातीन को। तो आज मैं नहीं जीती, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये वादा पूरा नहीं करूंगी। मैं उनके साथ जैसे मैंने वादा किया था खड़ी रहूंगी, उनके लिए आवाज बुलंद करूंगी, उनके मुतालबात ऊपर तक जरूर लेकर जाऊंगी। और अभी इस वक्त मेरा फर्ज बनता है कि जितना प्यार और जितनी इज्जत इन सब लोगों ने मुझे दी, मेरा फर्ज बनता है कि मैं जाके उनका शुक्रिया अदा करूं। मैं पहली बार सियासत में आई, वो मुझे नहीं जानते थे, मगर उन्होंने मुझे दिल खोलकर मेरा इस्तकबाल किया, मुझे मोहब्बत दी, इज्जत दी। और आप देखिए, हमारा वोटर हमारे साथ खड़ा रहा, हमें किसी वोटर ने मायूस नहीं मैं किया। इसी पर आ रहा हूँ कि आप 2018 का नतीजा भी अगर ज़हन में रखें तो इंटैक्ट रहा है तहरीक इंसाफ का वोटर आपके साथ? सिर्फ इंटैक्ट नहीं रहा, बढ़ा है। हुँ, हमने तो 5,000 वोटों का इजाफा किया है। एंड दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट कि अगर आप देखिए, अर्बन यूसीज में वोटर टर्नआउट लो रहा। और अर्बन यूसीज जो है, अर्बन सेंटर्स आर कंसिडर्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुँ, गढ़। एक अज्यूम किया जाता है कि अर्बन वोट बिलोंग्स टू पीटीआई बिकॉज दैट्स व्हाट द डेटा सजेस्ट। और हमारे अर्बन यूसीज में टर्नआउट was around 15-20. I don't know the exact figure. I haven't been able to take out all that data as yet, but it was around 15-20%. हुँ, अब वो सिर्फ इस हल्के में नहीं था, जनरली अर्बन टर्नआउट, जैसे आप कराची में भी बहुत कम देखिए था। जहाँ पे खान साहब खुद लड़ रहे थे, टर्नआउट वाज लो, क्योंकि जिमनी इंतखाब में शायद लोग वो दिलचस्पी नहीं लेते जितनी कि इलेक्शन, जनरल इलेक्शन में ली जाती है। और तो आई तहरीक फील अगर हमारा अर्बन वोटर निकलता हुँ, तो हमारा वोट बैंक इससे भी ज्यादा बढ़ता। आप देखते कि इसमें मजीद इजाफा होता। आपके घर से मुल्तान में जो अर्बन वोटर आप बता रहे हैं वोटर नहीं निकला, वजह ये तो है कि शाह साहब के आप साहिबजादी हैं, मोरूसी सियासत का एक टैग तो लग गया था जिस पर कंपेन भी हुई, इम्पोर्टेड कैंडिडेट ऑल दिस। अच्छा, अब मेहर साहिबा, व्हाट नेक्स्ट? इलेक्शन हो चुका है, ज़िमनी इंतखाब था, मूसा जो है वो हलफ उठा लेंगे, आपने वैसे भी सीट तो छोड़नी ही थी। रहेंगी मुल्तान में, कंपेन करेंगी, पॉलिटिक्स में आने का बाकायदा इरादा हो चुका है? जी देखिए, ज़रूर मैं, जैसे कि आपने खुद कहा मेरे बच्चे कराची में रहते हैं, तो मैं ऑब्वियसली अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती। मैं कराची में अपने बच्चों के साथ भी वक़्त गुज़ारूँगी, बट आई डू प्लान कि हर महीने मैं एक्स नंबर ऑफ डेज़ इस हलके में गुज़ारूँ, एंड आई विल कंटिन्यू डूइंग दैट। मैं हलके के साथ जुड़ी रहूँगी। सियासत में कदम रखती है इन द सेंस कि देखिए, अम, सियासत से हमेशा लेना-देना था, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ज़रूर लेना-देना था, सियासत नहीं करती थी मैं, खुल के सामने नहीं आती थी, सोशल मीडिया टीम्स के साथ मैं काम करती रही। अब क्योंकि मैं एक इलेक्शन लड़ चुकी हूँ, मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ऑफ़िशियली एक हिस्सा बन चुकी हूँ, तो अब मैं ज़रूर अपने पार्टी के साथ काम करके उसमें एक पार्टी ऑफ़िस पे की कैपेसिटी में काम करना चाहूँगी, उसमें अपना हिस्सा डालूँगी, ऑफ़िशियल कैपेसिटी में डालूँगी, पीछे हट के, छुप के नहीं। अब मैं वाज़े तौर पे करूँगी। ठीक है, अब शाह साहब का क्या रिएक्शन है इलेक्शन के बाद, नताइज के बाद खासकर? इन टर्म्स ऑफ द रिजल्ट या जनरली? रिजल्ट एंड जनरली, क्योंकि पार्टी में भी धड़ेबंदी तो है ना, अब शाह साहब का जीतना भी देखिए, जरूरी वो सियासत का हिस्सा है, वो सियासत का हिस्सा है, वो हर जगह होता है। है। हर जगह मतलब सिर्फ सियासत में नहीं, दोस्तों में होता है, दफ्तरों में होता है, हर जगह होता है। अगर आप मुझे बता रहे हैं कि आपके सियासतदान पीके के ऑफिस में पॉलिटिक्स नहीं है और लोगों की इधर कॉर्नर्स में कंस्पिरेसी नहीं चल हाँ, रही होती, राइट, ये एक ओके। मामूल का हिस्सा है, खान इट्स साहब पार्ट से ऑफ बात हुई लाइफ। आपकी? खान साहब से इलेक्शन के नताइज, खान साहब से बात हुई आपकी? मेरी बात नहीं हुई क्योंकि खान साहब अब एक लॉन्ग मार्च के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो एक डिफरेंट मोड में है। मगर मेरे वालिद हैं आपको इस्लामाबाद आपकी में, इस्लामाबाद का उनकी लाना। खान साहब से मुलाकात हुई। खान साहब बहुत मुतमईन थे विद द कैंपेन दैट वी रन। या उन्हें बहुत सी चीज़ों की समझ है, वो भी ही अंडरस्टैंड्स द रिजल्ट्स, ही अंडरस्टैंड्स द रीजंस बिहाइंड, ही अंडरस्टैंड्स थिंग्स दैट we're not talking about and that we're not going to talk या about. तो खान साहब बिल्कुल सैटिस्फाइड हैं। जहाँ तक मेरे वालिद का सवाल है, देखिए मेरे वालिद के लिए ये बहुत बड़ा कदम था। ही वाज़ वेरी नर्वस कि वो नहीं चाहते थे। देखिए जिस तरह की हमारे मुल्क में सियासत होती है, बहुत कम अनप्रेशर्ड। वालिदैन हैं जो अपनी बेटी को सियासत में खुद लाना चाहते हैं बिकॉज़ इट्स वेरी डर्टी। या और यही हुआ। एक एक बहुत घटिया कैंपेन चलाई गई सोशल मीडिया पे मेरे बारे में शुरू में।
हम सब ने बर्दाश्त की। एक बाप के लिए, एक भाई के लिए ये सब देखना, ये बातें सुनना, पढ़ना, बर्दाश्त करना, इट्स नॉट इजी। इट वाज़न्ट इजी फॉर मी आइदर। और हर कोई कहता है you've got to have thick skin। बिल्कुल, I have thick skin, मैंने किया, मगर no matter how thick your skin is, कुछ चीजें आपको ठेस पहुंचाती हैं, वो आपके दिल में रह जाती हैं और आपको जिंदगी भर याद रहती हैं। ठीक है, अब मेहर साहिबा, अब लास्ट 2 क्वेश्चंस। लॉन्ग मार्च होना है, मुल्तान से लेकर आएंगे अवाम को आप? Absolutely, yes. पॉलिटिशियन का यानी कि आजाद हो गया। चलें, इन द लास्ट हैविंग सेड कि आप बहुत तगड़ा मुकाबला किया है आपने, इट्स अ वेरी गुड एडिशन आई मस्ट से। तो लास्ट मैसेज फॉर योर वोटर्स, स्पेशली फॉर मुल्तान एंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। या For our voters across Pakistan, कि आपको हर इंतखाब में बढ़ चढ़कर जोरों शोर से उसी जोश से निकलना चाहिए कि जिस जोश से आप जलसों में आते हैं। मुझे थोड़ी सी मायूसी है कि कराची में हमारा वोटर उस जोश और बलबले के साथ नहीं निकला, इसीलिए मलीर में वो कामयाब हो गए ठप्पे लगाकर इलेक्शन जीतने में। अगर मलीर में वो टर्नआउट होता जो तहरीके इंसाफ का वोटर का है वहां पर, तो कितने भी ठप्पे लग जाते, हम वो सीट ना हारते। तो मुझे इस बात पे मायूसी है, एंड मैं जरूर ये मैसेज देना चाहूंगी कि आपको इलेक्शंस को, हर इंतखाब को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि हमारी जमात ये पुरानी रवायती सियासत नहीं कर रही। हम एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान बदल चुका है, जो कि इमरान खान साहब ने 6 सीटें अक्रॉस पाकिस्तान जीत के जरूर मैसेज दिया है। मगर इसको हम अगर मुल्तान से भी जीतते, अगर कराची से भी जीतते, तो लोगों के दिलों में जो अब आज थोड़ा सा नैरेटिव बना रहे हैं, शक और शुबा पैदा करें, ना कर सकते। तो ये मेरा पाकिस्तानियों से मैसेज है कि सबको निकलना चाहिए था। और जहां तक मेरे हल्के की आवाम है, उनका तो बस मैं शुक्र अदा कर सकती हूँ, क्योंकि वो उसी जोश और बलबले के साथ निकले कि जैसे वो एक जनरल इलेक्शन में निकले थे। तो उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी गुड एडिशन ऑन पॉलिटिक्स। थैंक यू, बाय बाय।